नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, और उसकी कोण और उसकी भुजाओं में जो संबंध है उन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं तो हमें किसका किसका नॉलेज होना चाहिए। एक तो कोण का नॉलेज होना चाहिए। तो कोण कौन सा होता है? एक तो होता है धनात्मक कोण, मतलब एक्स एक्स के साथ जैसे ये कोण बन रहा है, ये तो हो गया धनात्मक कोण। और अगर यहाँ पर हम देखें कि ये वाला कोण जो बन रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक का, ये कौन सा है? नेगेटिव कोण। तो त्रिकोणमिति में ध्यान रखना, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, ये है ऋणात्मक कोण। और ये कौन सा है? धनात्मक कोण है। देखो, धनात्मक होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव दिशा में। अब देखो, एक बात आप ये भी ध्यान दे लेना कि यहां पर तो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है वो। यहां पर साइन पॉजिटिव होता है। अब जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, मतलब यहां पर क्या होगा? कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। यहां साइन, यहां पर होता है टेन पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। और यहां पर क्या होता है? कॉस थीटा है वो पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पॉजिटिव होता है। और कोस का उल्टा या विपरीत विलोम जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा। जैसे कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो ये वाली ध्यान रखना, यहाँ पर सभी के सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी कोणों के मान होंगे सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होगा। ये धनात्मक कोण है, ये ऋणात्मक कोण है। मतलब ऋणात्मक कोण को हम कह सकते हैं, यहाँ से भी आप सीधा क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक कोण हो गए। कहाँ कहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो वाली बात कर ली। अब देखो, एक कोण मापने की दो पद्धतियां हैं, एक तो सस्टिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति। कोण मापने की दो पद्धतियां हैं, और दो पद्धतियां कौन कौन सी है? एक तो है सस्टिक पद्धति और एक कौन सी है? वृत्तीय पद्धति। तो हम देखेंगे कोण मापने की पद्धतियां। कोण मापने की पद्धतियां, और इन पद्धतियों में दो पद्धति है, एक तो है सस्टिक पद्धति, एक है वृत्तीय पद्धति। जो सस्टिक पद्धति है कोण मापने की, उसमें हम डिग्री में मापते हैं। सस्टिक पद्धति में कोण डिग्री को मापते हैं, जैसे 0 डिग्री, 15 डिग्री, और भी कुछ 25 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब क्या है? सस्टिक पद्धति है। और वृत्तीय पद्धति का मतलब होता है रेडियन में, जैसे π/2 रेडियन, पाई रेडियन, ऐसा कुछ जो रेडियन में मान होगा वो होगी वृत्तीय पद्धति।
षष्टिक पद्धति होगी, जो डिग्री में मान होगा वो होगी षष्टिक पद्धति। अब देखो ये 1 डिग्री का कोण कैसे होगा, एक वृत्त लेते हो, पूरे वृत्त में कितने 360 डिग्री का कोण, मतलब यहां मैं कहूंगा कि एक जो इसके मैं 360 भाग करूंगा, इसके 360 भाग करूंगा, तो 360 भाग में से एक भाग जो होता है वह 1 डिग्री का मान होता है। जैसे इसका क्या करूंगा, 360 टुकड़े किए, और 360 टुकड़े जब हम करेंगे तो उनमें से जो एक टुकड़ा होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री का मान होगा। किसमें, षष्टिक पद्धति में। वृत्तीय पद्धति की बात करें तो वृत्तीय पद्धति में वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। यहां पर देखो रेडियन क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर जो चाप बनाता है, इस चाप को ही क्या कहते हैं, तब केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो यहां से क्या होगा, 1 डिग्री का 1 रेडियन का मान मिलेगा। मतलब जब यह चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है तो जो कोण बनता है केंद्र पर, उस कोण को क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। 1 डिग्री के लिए वृत्त के 360 भाग करो, उसमें से एक भाग 1 डिग्री होता है। जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर भाग का क्या हो, चाप हो, तो वहां पर जो केंद्र पर अब जो कोण बनाती है ये देखो यहां से यहां तक चला तो ये कोण बनेगा, और ये कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो रेडियन और डिग्री, और इनका देखो षष्टिक पद्धति है तब तो डिग्री में मान मिलेगा, और वृत्तीय पद्धति है तो रेडियन में मान मिलेगा। अब रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो रेडियन को डिग्री में बदलना, मतलब रेडियन को डिग्री में आप कैसे बदलोगे। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमें एक संबंध पता होता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा कि पाई को हम क्या मान लेते हैं, 180 डिग्री मान लेते हैं। पाई बराबर 180 मानते हो तो वो मिल जाता है रेडियन को डिग्री में बदलने। और पाई जैसे आपने पढ़ा पाई/2 कितना होता है मान, पाई/2 मतलब पाई की जगह मैं 180 लिखूंगा, बट्टा करूंगा 2, क्या मिल गया 90 डिग्री। देखो यहां से एक संबंध आपको ध्यान रखना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यहां से 1 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, यहां से मैं क्या करूंगा, दोनों में दूंगा 180 का भाग, यहां पर तो हो जाएगा पाई रेडियन बट्टा 180, और यहां पर 1 हो जाएगा। तो 1 डिग्री का मान हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर होता है, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। जैसे मैं कह दूं कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, लगभग एक सवाल यहां से पूछने की संभावना रहती है। तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, सबको पता है हमें कि पाई/2 होता है, लेकिन इस फॉर्मूले के उपयोग से देखो कैसे होगा, 90
और इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री का मान हम लिख देंगे तो ये होगा देखो 90 इंटू पाई बटा 180 और ये आगे आ जाएगा रेडियन। तो यहाँ से देखो ये 90 से 180 दो बार मिला क्या π/2 रेडियन। तो यहाँ से देखो अपने को यह संबंध याद रखना है कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। इसके बाद आगे कुछ इस पे बेस सवाल हम देख लेते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए जो हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, कौन से, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि अब मैं बताता हूं आपको कि 5 पाई बट्टा 5 पाई बटे 18 किस में है रेडियन में है। 5 पाई बटे 18 रेडियन में है और इसको डिग्री में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो हमें पता है कि जब रेडियन हो, ये रेडियन दे रखा है, आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180, मतलब पाई की जगह क्या लिख देंगे 180 डिग्री, तो डिग्री में बदल जाएगा। यहाँ से देखो 5 पाई की जगह मैं लिख दूंगा 180 बटा 18। अब ये किस में मान आएगा डिग्री में मान आएगा ही। तो यहाँ से देखो 18 से ये 10 बार, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिला 50 डिग्री। एक और सवाल देख लेते हैं। 210 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो। 210 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो। जैसे ही रेडियन में बदलेंगे तो 210 गुणा करेंगे पाई बट्टा 180 से। देखो ध्यान रखना रेडियन में जो होगा उसमें पाई मिलेगा। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि रेडियन में है तो पाई मिलेगा, डिग्री में है तो पाई में लेकर आना है। जब पाई में लेकर आना है तो जाहिर सी बात है पाई से क्या करेंगे गुणा, और जब पाई दे रखा हो तो पाई की जगह 180 लिख देंगे, सीधा डिग्री में मान मिल जाएगा। देखो डिग्री में बदलने के लिए तो अपने को सीधा ध्यान रखना है कि पाई की जगह हमें कुछ नहीं करना, 180 लिख देना है। तो पाई की जगह 180 लिखते ही क्या मिल जाएगा डिग्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर डिग्री में दे रखा होगा तो सोचोगे आप अब कि क्या करूं, कौन सी जगह से कौन सा मान रखूं। कुछ नहीं करना, पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। रेडियन में बदलना है, देखो रेडियन में बदलना है मतलब पाई लेकर आना है, और पाई लेकर आना है मतलब पाई बटा 180 से क्या करोगे गुणा करोगे। इसको डिग्री में बदलना है मतलब पाई हटाना है, ऊपर की तरफ पाई है और पाई हटाना है मतलब क्या करेंगे पाई का देंगे भाग, और भाग दोगे तो क्या होगा 180 बटा पाई करोगे। तो यहाँ से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, या आप सीधा याद रख लो पाई की जगह 180 लिख देंगे। रेडियन में पाई आएगा और पाई आएगा मतलब पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। डिग्री में पाई को हटाना रहता है, जब पाई को हटाना रहेगा तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो 0 से 0, 3 का भाग दे दो, देखो 7 21 और ये 6 बार, तो क्या मिल गया 7 पाई/6। अब क्या में आना है, ये पाई है मतलब रेडियन में है ये मान। तो ध्यान रखना डिग्री में बदलना है तो 100 पाई की जगह 180 लिख दो, और रेडियन में बदलना है तो पाई लेकर आना है, पाई लेकर आना है तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो। अब देखो एक सवाल और है कि एक डिग्री में, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। सवाल ये है अपना कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक, अब देखो 180 ,
1 रेडियन, रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो रेडियन में डिग्री के लिए क्या करेंगे, रेडियन में हटाना रहता है तो 180 बटा पाई करते हैं। कैसे, देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन मतलब पाई का भाग देंगे तो 180 बटा पाई। ये समझ में आई बात? अब पाई के लिए क्या मानते हैं अपन, जब पाई का मान अर्थमेटिक में इनमें लेते हैं तो क्या लेते हैं, पाई बराबर क्या मानते हैं, 22/7। जब पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखोगे तो 180 बटा 22/7, इसको सोल्व करेंगे तो होगा 180 बटा, ये देखो 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो होगा 22 और यहाँ पर होगा 7। 180 को 7 से गुणा और 22 से क्या करेंगे, भाग। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये सीधा सीधा मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 21.8 सेकेंड। ये मान आपको सीधा याद कर लेना है कि 1 रेडियन में इतने डिग्री होती है। 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड होता है। ये चीज़ याद रख लेना भाई, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछी जा सकती है, तो आपको ये मान सीधा याद रखना है। कंपटीशन बेस में जो मान याद करने लायक होते हैं उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप यहाँ पर क्या करोगे, इनको सॉल्व करने बैठोगे। भाई जितने मान जो लगता है अपने को कि ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो उन मानों को क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है और टाइम भी अपना मैनेज हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे तब तक दिक्कतें हो सकती है। अब देखो एल आर और थीटा में संबंध देख लेते हैं। एल आर और थीटा, एल क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है। एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या तो है आर, और इस त्रिज्या द्वारा एल लंबाई का चाप काटा गया है, तो यहां पर कोण क्या बनता है, थीटा कोण बनता है। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, एल लंबाई का चाप, जब ये यहां से यहां तक चलेगा तो ये एल लंबाई चला, मतलब एल लंबाई का चाप हो गया, चाप की लंबाई एल हो गई, त्रिज्या हो गई आर, और ये इतनी दूर चला है तो कोण कितना बनाया, ये वाला, तो इसको मैंने मान लिया थीटा। जब इसको थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। एल का मान चाप की लंबाई और आर क्या हो गई, त्रिज्या। मतलब त्रिज्या दे रखी हो, चाप की लंबाई दे रखी हो तो कोण का मान निकाल सकते हो, कोण का मान दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो तो चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहां से एल बराबर क्या आ गया, आर थीटा मिल जाता है। तो ये संबंध ध्यान रखना। इसमें से क्या है कि 2 चीजें दे दी जाएगी और तीसरी चीज पूछ सकते हैं। एक छोटा सवाल बन सकता है इस पर। जैसे देखो एक सवाल ले लेते हैं अपन इसी पर, थीटा बराबर एल अपॉन आर पर। सवाल देखो ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसके चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, इसके चाप द्वारा
वृत्त के केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई कितनी है? तो चाप की लंबाई कितनी है? देखो त्रिज्या आर का मान दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, थीटा क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या करूं मैं, एल बराबर आर थीटा लिख दूं। ये क्या 4, ये क्या 60, तो ये 6 चौके 24, क्या हुआ 240। क्या ये सही है? ये सही नहीं है भाई। वृत्त की बात हुई थी, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्या हुआ था चाप। त्रिज्या और चाप के बीच में मैंने आपको जब बढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का अगर चाप निकाला जाता है तो वह क्या होता है, 1 रेडियन होता है। तो यह जो थीटा बराबर एल अपॉन आर है, ये किस में है, रेडियन में है। ये रेडियन में है, मतलब इस 60 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। जब इस 60 डिग्री को अपन रेडियन में चेंज करेंगे मतलब पाई लेकर आना है, और पाई लेकर आना है मतलब पाई बटा 180 से क्या कर दो, गुणा कर दो। यहां से इसको काट देंगे 3 बार, ये हो गया पाई बाई 3। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, इस 60 की जगह लिखेंगे ये यहां से पाई बाई 3, तो ये हो गया पाई बाई 3। इसको देखो 4 इंटू पाई का मान 22/7 और 3 पहले से ही है, तो ये हो गया 88/21। और 88/21 क्या हो गया, एल का मान आया लंबाई, चाप की लंबाई 88/21 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप। अगर आगे सोल्व करते हो तो ये मिलता है 4.19 सेंटीमीटर। इस टाइप के सवाल बनते हैं। देखो एक वृत्त की त्रिज्या दे दी और केंद्र पर बना कोण दे दिया। ध्यान रखना कोण हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। थीटा बराबर एल अपॉन आर जो आता है वो रेडियन में आता है, तो हमें यहाँ पर 60 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करेंगे तो ये पाई बाई 3 मिला। पाई बाई 3 को हम अब क्या करेंगे, एल बराबर आर थीटा में रखेंगे। चाप की जो लंबाई है हमें निकालनी है, वो चाप की लंबाई देख ली आर थीटा से। त्रिज्या दे रखी थी 4, थीटा का मान हो गया पाई बाई 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा 81/21। हो सकता है ऑप्शन में ये मिले, नहीं मिले तो 21 का भाग दे दो। 21 का भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा, 4.19 सेंटीमीटर। एक सवाल और देख लेते हैं अपन। देखो एक सवाल दे रखा है, वो अगला सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण
मतलब त्रिज्या दे दी, चाप की लंबाई दे दी, आंतरिक कोण पूछा है। तो हमें पता है थीटा बराबर क्या होता है, L अपॉन R होता है। थीटा का मान ही पूछे, L अपॉन R कर देंगे। L का मान क्या दे रखा है, L बराबर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है R बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। मान रख दो 4.5 बटा 3, ये पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा। यहाँ से देखो ये 15 तिया 45, तो 15 बटा 10 मतलब 1.5 क्या आया, 1.5 डिग्री या रेडियन, रेडियन 1.5 क्या आ गया, रेडियन आ गया। रेडियन को डिग्री में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, डिग्री में बदलना है तो क्या होगा, ये 15 बटा 10, इसको क्या करेंगे 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, 180 बटा पाई से करेंगे तो यहाँ से देखो 15 बटा 10 है ये, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान रख दो 15 इंटू 18 बटा 22 बटा 7 है, वो 7 भी क्या चला जाएगा ऊपर। जब इनको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा देखो 45 इंटू 21 बटा 22, 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैसे, ये कटेगा यहाँ से 11, ये कट जाएगा यहाँ से 9, 3 दे दो इसको तो 45, 3 दे दो इसको तो 21, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 945 की, और 11 का भाग देना है। जब इसमें 11 का भाग दोगे तो ये होगा 85 डिग्री 54 मिनट और 32.7 सेकेंड, ये आंसर मिलेगा। इतना 85 डिग्री मिलेगा, 54 मिनट मिलेगी, 32.7 सेकेंड मिलेगा। तो ये डिग्री और क्या हो गया, इसमें रेडियन में संबंध हमने देख लिया। अब त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उनके अनुपात की बात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अनुपात की बात करें तो हमें त्रिभुज की भुजाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, और त्रिभुज की भुजाओं के साथ साथ उसमें क्या संबंध है, कोण में क्या संबंध होता है वो भी देख लेते हैं। उससे त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हम निकाल सकते हैं, जैसे साइन कोस टेन, उनके मान निकालने हो तो उसके लिए क्या करें समझ लेते हैं एक बार। त्रिकोणमिति आजकल पूछी जाने लग गई है कंपटीशन में, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। पूरी त्रिकोणमिति की क्लासें अपन चलाएंगे, पूरी त्रिकोणमिति अपने चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में क्या होगा, पूरी त्रिकोणमिति अपन मैनेज कर देंगे। तो देखो एक समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया, कोण 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के जो कोण है उसकी भुजा के सामने वाले को क्या कह देते हैं, कर्ण। ए बी और सी एक हो गया क्या, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में ये बी कोण तो समकोण हो गया। जब बी कोण समकोण है तो इसके बाद मैं मान लेता हूं कि ये कोण क्या है, थीटा। जब ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब, और जिस भुजा पर ये कोण बना हुआ है वो क्या हो जाता है, आधार। न्यून कोण जो दिया हुआ रहता है उस जो भुजा है उस पे क्या होता है। तो अब देखो ए के सामने की भुजा को क्या करते हो, स्मॉल ए लिख सकते हैं। बी के सामने की भुजा को भी क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से लिखा जा सकता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होगा समकोण त्रिभुज की भुजाओं का। इसमें आप एक याद रखेंगे, एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का, इसको याद रखेंगे तो आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान मिल जाएंगे। जैसे देखो ये आता है साइन का मान,
तो साइन का मान क्या होता है, एल मतलब साइन जो थीटा है वो होगा लंब बटा कर्ण, ये होगा साइन थीटा। अपने जो ट्रायंगल ले रखा है उसमें क्या है, लंब क्या है, देखो लंब तो है ए और कर्ण कितना है बी, या यूं कह सकते हैं कि भुजा कौन सी है बी सी, और यहां पर कौन सी है ए सी, ये क्या होगा साइन का मान होगा। उसी प्रकार कोस थीटा की बात करेंगे तो यहां से देखो ये सेकंड मान वो कोस थीटा का होगा। कोस थीटा का मान क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार देखो क्या है इसमें सी, कर्ण कितना है बी, और यहां से ये क्या हो जाएगी, भुजा की बात करेंगे तो आधार कौन सा ए बी, कर्ण कौन सा ए सी, तो ये क्या हो गया कोस थीटा। इसी प्रकार से देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा के लिए यहां पर होगा देखो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है ए, आधार कितना है सी, लंब की भुजा कौन सी है बी सी और आधार की भुजा कौन सी है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा का मान। इसी प्रकार इनके उल्टे कर लेंगे, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक की बात करोगे आप कोसेक थीटा, वो क्या होता है साइन का उल्टा, मतलब कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण कितना बी, लंब कितना ए, तो ये क्या हो गया कोसेक थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा है वो क्या होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा, तो बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा बी अपॉन ए, देखो मिल रहा है ना। तो सेक क्या होता है कोस का उल्टा बी अपॉन सी, कोट क्या होता है कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, तो ये क्या हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, उनके मान हो गए। इसमें आपको मैंने कहा क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का। देखो एक बार और फिर से समझा देता हूं मैं इसको, क्या है ये तो हमने को पता रहेगा, उसके हिसाब से क्या करोगे आप लोग, जब ये चीजें पता रहेगी तो याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एक तरह से आप मान सकते हो कि ट्रिक ही है, बट कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो आपको ट्रिक है जो क्या होगी याद होगी। ट्रिक याद नहीं भी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट जब आपके पता होगा तो कंसेप्ट पता होने पर क्या होता है कि आप उसको क्या कर सकते हो आसानी से निकाल सकते हो। देखो ट्रिक है, ज़्यादा ट्रिक है याद नहीं होती है, क्योंकि माइंड में अगर छोटा मोटा भी इस तरफ से उस तरफ हो गई तो ट्रिक क्या हो जाती है गायब हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रिक का ये मेथड कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। और जब कुछ याद नहीं आता है तो फिर क्या हो जाती है दिक्कतें हो जाती है, फिर टाइम भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो समय तो लगता ही है, और वो पढ़ने के बाद अगर उस समय का सदुपयोग नहीं हुआ है तो फिर पढ़ने में मज़ा भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, ट्रिक पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, ट्रिक के अलावा भी ध्यान देना है। कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे एकदम अच्छे से, अगर आपको याद होगा कंसेप्ट तो क्या कर पाओगे आप सही ढंग से पढ़ पाओगे, चीज़ें अपने आप हो जाएगी धीरे धीरे। देखो आपको लगता है कि ट्रिक ज़्यादा सही है, लेकिन ट्रिक आपको बाद में नुकसान देगी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, लाल बट्टा कक्का, साइन थीटा एल बाई के, ये किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, मतलब ये यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा ए बाई के किसके बराबर 1 अपॉन सेक थीटा के, टेन थीटा बराबर होता है क्या एल अपॉन ए किसके बराबर 1 अपॉन कोट थीटा के। देखो यहाँ से ये निकालो, या हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लगाओ भाई, साइन थीटा का मान क्या है एल अपॉन के, कॉस थीटा का मान क्या है ए अपॉन के। इसको देखो एल अपॉन के, और ये उल्टा होगा ऊपर जाएगा तो के अपॉन ए,
एल अपॉन के है, ये एल अपॉन के, और ये होगा के अपॉन ए। यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, एल अपॉन ए, जो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। तो ऐसा भी निकाल सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो है हमने देख लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पूरा आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात है उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ सर्व समीकरण हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई, कौन से में क्या होता है क्या नहीं होता है, इन चीजों को आपको रटना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है दूसरा। कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब टाइम हो आपके पास तो आप उन्हें प्रूफ कर सकते हो, लेकिन जब कंपटीशन है तो कंपटीशन में आपको टाइम को मैनेज करना है, और मैनेज करने के लिए कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेगी। कुछ सर्व समीकरण हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो ध्यान में देख लेना कि एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। एक तो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक और टेन, साइन और कोस, बचा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखो इन दो में तो है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 होता है। इनको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखो ये चीजें कहां से मिलती है, इनके प्रूफ भी आप कर सकते हो। प्रूफ कैसे कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ कैसे होता है वो एक बार मैं एक का बता देता हूं आपको। देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर का भाग दे दो तो लंब का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। अब यहां से देखो फिर से वही एल ए एल बटा के ए, ये इसको क्या लिख सकते हो एल अपॉन के और इसका कर सकते हो होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो ए अपॉन के और इसका क्या कर सकते हो होल स्क्वायर बराबर 1। एल अपॉन के, ये देखो एल अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण किसका, साइन थीटा का स्क्वायर। आधार अपॉन कर्ण क्या, आधार अपॉन कर्ण होता है कोस, तो ये हो गया कोस थीटा और इसका क्या है स्क्वायर बराबर 1। तो ये देखो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, लेकिन इसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम को मैनेज करने के लिए हम याद रखेंगे सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों ही क्या है सर्व समीकरण जो हमें याद कर लेनी है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, इन पे कुछ जो सवाल बनेंगे वो सवाल पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, नोट्स आप खुद अपने बना लेना, लिख लेना इनको, जो मैं सवाल सोल्व करवाए उनको, और जो मैंने ये जो चीज़ें आपको आज समझाई है उन सबको एक अपने रजिस्टर में लिख लेना। उसके बाद नई क्लास जो होगी अपन यहाँ से शुरू करेंगे, इसके कुछ सवाल बनेंगे वो करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अपन पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई जाती है उस हिसाब से आपको यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई जाएगी। आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जोड़ लो कि इस चैनल पर हम मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। धन्यवाद।